बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के बाद सऊदी अरब के नौजवान लीडर मोहम्मद बिन सलमान का नंबर आ चुका। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है और आप ये देखिए कि इसके अंदर जो तस्वीर लगाई गई है वो इतनी ख़तरनाक है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इस तस्वीर पर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर लगाई है और उसके ऊपर एक बम बांधा हुआ है। इसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात बताई है कि मोहम्मद बिन सलमान, अगर तुमने आग से खेलना बंद ना किया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। ये असल में इस टाइटल का मतलब है। और देखें, साथ में उन्होंने हेडलाइन लगाई है कि मिलिए मोहम्मद बिन सलमान से जो हमारा तेल कंट्रोल करता है। अब देखें कि नाज़रीन, 1930 तक सऊदी अरब के पास तेल नहीं था। इसके बाद उनके पास तेल आया और वो अमीर तरीन मुल्क बन गया, यानी कि उनके पास कितने 100 मिलियन रियाल। और इसके रेड ऑयल में मोहम्मद बिन सलमान 36 साल के हैं और इसके बाद ही ऑयल जो कि यूथ सऊदी अरब के हैं और वो मोहम्मद बिन सलमान को लीडर मानते हैं। 70% जो कि सऊदी अरब की यूथ है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनको सपोर्ट है। वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए थे। ये अमेरिका कोई माई बाप नहीं जो हर मुल्क को डील करता है। नाज़रीन, सऊदी तेल पर कब्ज़ा पुराना अमेरिकी ख्वाब है जो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से चकनाचूर हो गया। यही वजह है कि अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया पर घटिया कैंपेन चला रहा है और धमकियां दे रहा है कि पूरी तरह अवाम अमेरिका की सरकत की मज़म्मत करती है और पाकिस्तानी अवाम लेती है। हम खड़े हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। ये पाकिस्तान अवाम कहती है कि अमेरिका किसी गलतफहमी में ना रहे, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और मोहम्मद बिन के साथ हैं। असल में अमेरिका वाले जेलस होते हैं कि वो कहते हैं कि सऊदी अरब की तारीख़ में ऐसा बंदा नहीं आया। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान को बचपन में भी कोई पास नहीं बिठाता कि है कि तुम गो मोहो, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि 36 साला नौजवान अमेरिका को ललकार रहा है और अमेरिका सुपर पावर जो कि उसे शिकस्त दी गई है और अमेरिका का मुतालबा ना तस्लीम करके सारी दुनिया के सामने उसको शिकस्त दी। नाज़रीन, उसने अमेरिका का मुतालबा ना तस्लीम करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात थे। असल में उनको तकलीफ़ ये चढ़ी कि मोहम्मद बिन सलमान वो काम कर रहे हैं जो शाह फैसल ने किया था और उसने अमेरिकियों के लिए तेल बंद किया था और कहा कि मैं अमेरिका के इसके हुक्मरान नहीं बनने दूंगा। नाज़रीन, बैरल को बेइज्जत किया और एक कॉल की जो कि एक बैदल ने कहा कि तेल की कीमत कम कर दें, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। 2027 तक इनको लाल झंडी दिखा दी। असल में उन्होंने इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन से मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दी और कहा कि देखें कि उन्होंने सीरीज़ बनाई है, उनके सर पर क्या बांधा हुआ है, इतना घटिया है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये बंदा कैसा काम कर चुका है। ये सऊदी अरब जैसे मुल्क में टूरिज़म को सपोर्ट कर रहा है, ये टूरिज़म को सऊदी अरब में बहाल कर रहा है, जो किसी भी सूरत में इसलिए ठीक नहीं था। नाज़रीन, 2 चीज़ें उन्होंने ऑफ़र की हैं। सऊदी अरब जो कि जदीद तरीक़ों से दुनिया में आगे बढ़ गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी को इंतहा पसंदी से आज़ाद करा दिया। अब सऊदी अरब बदल गया है। पूरी दुनिया से सऊदी अरब में जो कि अदाकार, गुलकार आते हैं और इसको जदीद तरीन तरक्की दी जा रही है। दुनिया भर में लोग सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। अब यूथ उनके सर पर है। अब अमेरिका को मुश्किल हो रही है कि एक 36 साला बंदा उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा। अब उनको तो ये भी तकलीफ़ है कि ये रूस के कैंप में क्यों चले गए हैं। अमेरिका खान ने जो कि इन्होंने इनका राब्ता चीन से कर दिया था, यानी जो काम सऊदी अरब में 90 साल से नहीं कर सके वो एक 36 साला बंदे ने कर दिया। असल में मोहम्मद बिन सलमान जब से दौरे इक़्तिदार के अंदर आए तो उनके बारे में बार बार कहा जाता रहा कि उनकी इतनी बीवियां हैं, उन्होंने इतनी बीवियां रखी हुई हैं, एक बीवी है वो बहुत छोटी है, यानी कि उनको किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाता है। नाज़रीन, अमेरिका का खान ने इनका राब्ता चीन से करवाया था, यानी जो काम सऊदी अरब में 90 साल तक कोई ना कर सका वो एक 36 साला बंदे ने कर दिया।
नाज़रीन, उन्होंने कहा कि बाइडेन नहीं मिलता तो ना मिले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी गई। अब अमेरिका को ये तकलीफ है कि कल का बच्चा हमारा ऑयल कंट्रोल करता है, यानी कि ऑयल कंट्रोल अगर ऐसा ही है तो अमेरिका बायम्बियस अपना तेल निकाले। तेल ये निकाल रहे हैं तो अपने ही तेल निकालने की कोस्ट जो होगी 65 या 60 बैरल डॉलर आती है, तो उनको ये पता है कि इतना महंगा तेल निकलेगा तो कोई ख़रीदेगा भी नहीं। अब यूक्रेन की जंग की वजह से हमारी सियासी तदबीरें उल्टी हुई हैं। रूस जो कि आगे निकल गया है, अब ये चीज़ असल में उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। असल में ये बंदा काम वो कर चुका है जो शाह फैसल ने किया। ये अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े हैं। जहाँ जहाँ अमेरिका के जहाज़ को नुकसान होगा, हम सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े प्लान के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया, लेकिन बात वही है जिस पर अल्लाह ताला ने मेहरबान हो, आप उसे शिकस्त नहीं दे सकते। नाज़रीन, ये फैसला चंद घंटों में ही उड़ा दिया गया। हुक्मरान जो कि टोले की जितनी भी मेहनत, इस पर पानी फेर दिया गया। अब हम बताने वाले हैं कि फ़ैसला आने के बावजूद भी इमरान खान के हक़ में जो कि पार्टी है वो आ चुकी है, जिन्होंने इतनी कीमत की कि वो सर पकड़ कर बैठ गए। फंसाना कप्तान को था, फंस ये खुद गए। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ये जो सुन रहे हैं, इमरान खान के नली का शोर बहुत किया गया। आजकल जो कि इसके आर्टिकल 2 के तहत इनको नाअहल करार दिया गया। ये केस पर जो केस बिना पर किया गया, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। इमरान खान ने जो बयान हल्फी दिया है वो इन्हें एफिडेविट भी दिया है। उन्होंने झूठ करार दे दिया था कि ये बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये सब कुछ नहीं किया, ना जो 60 से 68 सफ़ात पर फैसला मुश्तमिल है। अब इसको एक लाइन में पढ़कर सुनाते हैं, इसका तर्जुमा कर कर बताते हैं। इमरान खान ने बयान हल्फी जमा नहीं करवाया। इमरान खान ने इस सारे मामले के ऊपर सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया है। बयान हल्फी होता है, ओथ के ऊपर और सर्टिफिकेट बन होता है। मेरे नॉलेज के मुताबिक मेरे रिकॉर्ड में अब उनका पहला केस उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है। असल में ये चाहते हैं कि आर्टिकल 62 और 1F के मुताबिक नाअहली की जाए। अब ये बात बता दें कि 1F 62 के मुताबिक नाअहली का जो तस्वुर भी नहीं इमरान खान के ऊपर, अब ये खेल तो मुकम्मल तौर पर उड़ गया। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग से ये सारा का सारा झूठ का मलबा है। इमरान खान पर मिसाल के तौर पर PTI ने जितने फंड लिए, उन सब का सारा एक प्रोसेस है, वो सब वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह नून लीग और PP के भी वहाँ पर वही रजिस्टर्ड हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अगर इसमें 2 नंबरी करे तो फिर जेल देखते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तानी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया। इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि कप्तान के ऊपर बयान हल्फी बनाने की कोशिश की गई और इमरान खान का माइनस करने वाला है। फैसला इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं। इन लोगों ने फैसला 1F 62 सादिक और अमीन नहीं रहने दिया। इन लोगों ने बेस बना दी है कि अगर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर उनका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड इलेक्शन कमीशन से होता या उनके मेंबरान का होता तो ये जान जाते हैं कि इमरान खान ने बयान हल्फी ने ही सर्टिफिकेट दिया है। ये इनको समझ नहीं आया कि उन्होंने कानूनी हद क्रॉस की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुडिशल रेफरेंस तैयार किया है। नाज़रीन, इस पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इसके अंदर पूरे का पूरा मामला उड़ा दिया गया है।